29 जनवरी को भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव का आगाज करने के लिए गोहाना के अंदर रैली करने जा रहे हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जाएंगी। जहां मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे हो कि सैकड़ों की संख्या में करीब 250-300 के आसपास ये गन्ने से भरी हुई ट्रॉलियां हैं और सब किसानों का ऐलान है कि आने वाले जो 29 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो कार्यक्रम है उसका विरोध करेंगे और ये चारों तरफ जितनी भी ट्रालियां भरी खड़ी है वो गोहाना के चारों तरफ खड़ी होंगी। ये इनका तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में आप यहां पर किसान अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सभी किसान यहां पर एकजुट है। लगातार इनको जो संगठन है संगठनों का लगातार समर्थन जारी है। गुरनाम सिंह चडूरी भी यहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ मांगे हैं इनकी तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं। सभी लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो पर अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे कि क्या इनकी मांगे जायज हैं, किस तरह का कुछ है, एक बार बताइए जरा क्या मांग है आपकी। 362 रुपए गन्ने का रेट फिलहाल है, पंजाब के अंदर 380 है। कितनी मांगे हैं और कितने किसान फिलहाल यहां पर हैं, परेशान भी होंगे। खैर ऐसी बात नहीं है कि भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये और जितने भी किसान होंगे उनकी गन्ने की फसल आप लोगों की वजह से नहीं बिक पा रही, क्या उनका भी समर्थन है या वो परेशान है? सभी परेशान है। मीडिया के माध्यम से मैं मनोहर खट्टर सरकार को बताना चाहता हूं, जो हमारा जो हरियाणा के सभी स्टेटों से हर 20-30 रुपए ज्यादा गन्ना रेट रहा है, ठीक है, और हम 50 पैसे किलो पे मांग रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, 50 पैसे किलो पे, ठीक है। 450 की हमारी डिमांड है, ये पूरी कर दो मिल चल जाएगी। जो हमारी डिमांड नहीं पूरी करेगी तो मिल बंद ही रहेंगे, मिल नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नुकसान। बीच का कोई रास्ता नहीं बीच का, सिर्फ गन्ने का रेट बढ़ेगा तो मिल चलेगा, इससे अलावा कोई रास्ता नहीं। 450 लेंगे, वो हमारा हक है, लेके रहेंगे। देश के रीढ़ की हड्डी है किसान, नहीं चलने दिया जाए। और मिल के प्रशासन को और हरियाणा सरकार को हम जताना चाहते हैं, भाई आगे जोर जबरदस्ती से भी मिल नहीं चलेगा, चाहे मरना पड़े और चाहे मारना पड़े। सुधीर जाखड़ हमारे साथ है। गुरनाम सिंह चडूनी पहुंचे थे और क्या कुछ उनका नया जो प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम एक डिसाइड किया गया है, क्या कुछ वो रहने वाला है? प्रदेश की 14 मिलों से हर से 5-5 जो किसानों की कमेटी 23 तारीख को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी और उस दिन बड़ा, अगर सरकार नहीं मानी 23 तारीख तक, तो कड़ा फैसला जो है गन्ना किसान और भारतीय किसान यूनियन, समस्त किसान समाज हरियाणा का लेगा। अमित शाह की रैली को लेकर भी आप लोग कुछ चेतावनी दे रहे हैं? ऐसा है, सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन को हर रोज तेज किया जाएगा। आज मिल बंद किए हैं, कल को रेल भी हो सकता है बंद कर दें, सड़कें बंद कर दें, मंत्रियों का गांव में घुसना बंद कर दें। दोबारा इसको जो है किसानों की अगर ये आक्रोश और गुस्सा और एकता देखना चाहेगी ये सरकार, तो दिखा देंगे। 29 तारीख को कह रहे हैं कि अमित शाह गोहाना में आएगा, हम सरकार से कहते हैं हमारा गन्ने का रेट बढ़ा दो, नहीं वहां टेंट के तंबू तक उखाड़ के किसान ले जाएंगे। हरियाणा में अमित शाह को घुसने नहीं दिया जाएगा। ट्रैक्टर ट्रॉलियां सब वो तो आंदोलन का हमारी आंतरिक रणनीति है, अभी रणनीति का पहले खुलासा कर देंगे तो फिर गलत है ना। वो अभी 23 तारीख इस रणनीति को और मजबूत और पक्का और कड़ा फैसला लेने के लिए कुरुक्षेत्र में जो है कमेटी की मीटिंग होगी और फिर जो फैसला लिया जाएगा पूरे हरियाणा के किसान उस पर अमल करेंगे। किन किन का समर्थन मिला है फिलहाल आपको? किसान का, मजदूर का, व्यापारियों का, दुकानदारों का, दलितों का, पिछड़ों का, जो इस देश में उपेक्षित है, उपासित है, वंचित है, समस्त समाज के लोगों की भावना ये है कि किसान जो पूरे देश के लिए अनाज पैदा करता है, जिसके बेटे इस देश की सरहद पे रक्षा करते हैं, तब जाके पूरा देश चैन की नींद सोता है। तो सब लोगों की भावना है कि किसान की जीत होनी चाहिए और किसानों को उनका वाजिब दाम और वाजिब अधिकार जो है मिलना चाहिए। एसजेपी अध्यक्ष सुरेंद्र अहलावत भी यहां पर पहुंचे हैं और पहले कर्मचारियों को इनके संगठन ने समर्थन दिया था, उसके बाद सरपंचों को दिया और आज यहां पर किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। सुरेंद्र जी, खिलाड़ी धरने पे वो विरोध कर रहे हैं, यौन शोषण के आरोप लगा रहे हैं, सरपंच धरने पे हैं और किसान हैं, कर्मचारी हैं और अब एक नया ताजा मामला और आ गया है कि करनाल के अंदर जो ट्रेनिंग डॉक्टर हैं, अप्रेंटिस कर रहे हैं स्टूडेंट, उन्होंने भी
एक डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं, और एक दो लड़की चलो लगा दे भाई किसी वैर विरोध में या उसके वैर विरोध के चक्कर में, लेकिन 12 लड़कियां सामने आई है जिन्होंने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहां क्या चल रही है सरकार? देखिए, हरियाणा में सरकार नाम की तो कोई चीज है नहीं, और दुर्भाग्य से मोदी लहर में हरियाणा नाचन गाने वाला का फंस गया। ये राज चलाने वाले लोग थोड़ा है, ये नाचन गाने वाले हैं। साल में 2-3 महीने तो ये गीता जयंती करते हैं कुरुक्षेत्र में, ओड़े तो खड़े हो गए, फिर कोई प्रदर्शन उसा छेड़ा। देहात से गांव का, मजदूर का, किसान का, खिलाड़ी का, व्यापारी का, कर्मचारी का, इनसे कोई लेना देना नहीं है। और आज सारा हरियाणा प्रदेश धरने पर है। कहीं सरपंच बैठे हैं, कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले बैठे हैं, कहीं डॉक्टर बैठे हैं, कहीं खिलाड़ी बैठे हैं, कहीं अन्नदाता किसान जगह जगह पर धरने पर बैठा है। तो ये असंवेदनशील लोग हैं, अकुशल लोग हैं। इनको मोदी लहर में ये चुने गए, ये कोई प्रशासनिक अक्षमता इनके अंदर है नहीं, ना इनको राज का पता, ना देहात का पता, ना इमोशंस का पता, ना खेती का बेरा, ना किसानी का बेरा, ना इनको ये पता अरे शुगर मिल चला लिया, रेट तुमने घोषित करा नहीं। इससे सिद्ध हो गया कि पंजाब के अंदर भगवंत मान मुख्यमंत्री बना, उसने किसानों को रेट बढ़ा करके दिया। हरियाणा प्रदेश का आज तक रिकॉर्ड रहा है जब से हरियाणा बना कि हरियाणा प्रदेश में गन्ने का रेट सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रहा है। इन महानुभावों की सरकार में पहली बार इनकी पोल खुल गई, और जो लोग कहते हैं किसान विरोधी लोग हैं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ये इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा? रही कई बात अब यौन शोषण की मामलों की, ये शर्मनाक बात है। केंद्र के कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर जो बीजेपी का सांसद है, इतने गंभीर आरोप लगाए थे कि आरोप लगने तुरंत बाद उसको तो इस्तीफा देना चाहिए था, सरकार को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करना चाहिए था। हरियाणा प्रदेश के खेल मंत्री पर आरोप लगाए कोच ने, मुख्यमंत्री ने बेशर्मी से कह दिया कि आरोप लगाने से, अनर्गल आरोप लगाने से थोड़ा दोषी बन जाता है, और वही मुख्यमंत्री कुश्ती संघ के अध्यक्ष खिलाफ बोलता है कि मामला गंभीर है। तो इनके खुद के विरोधाभासी बात चीजें हैं, और इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक स्लोगन देने के लिए इन्होंने कहा था। बेटियां सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़ित है तो इनकी सरकार में है, किसान उत्पीड़ित है तो इनकी सरकार में है, मजदूर उत्पीड़ित है तो इनकी सरकार में है, हर वर्ग इनसे मुक्ति चाहता है। सब सिर से ऊपर पानी हो चुका है सबसे। आप उजागर हो रहे हैं, अब ये धीरे धीरे खुल के आने लगे हैं लोग। यौन शोषण का एक मामला उठा था संदीप से लेकर के, अब ये पूरे देश के अंदर अलग अलग मामले उठने लगे पुराने। इससे अंदाजा लगा ले, सरपंच जिसकी भी सरकार होती थी उसके दरवाजे पर दंडवत हो जाते थे। ये सरकार खत्म हो चुकी है और सबको पता, जाना है सरकार ने। सरपंच भी रोड पे है, जब सरपंच भी रोड पे, तो समझ लेना सरकार खत्म हो चुकी है। और बेटियां जगह जगह, महिलाएं मत करके, जो बेटी मत करके आ रही है कि मेरे साथ गलत काम हुआ या गलत काम करने की कोशिश हुई है, वो कोई खामखा थोड़ा सामने आई है, और उसमें ना मुकदमा दर्ज है तो फिर गिरफ्तारी नहीं। आज तक खेल मंत्री को हटाया नहीं, आज तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष को हटाया नहीं। किसान कोई ये थोड़ा मांग रहे, कोई प्लाट मांगने के लिए थोड़ा बैठे हैं। ये नु करे जो खून पसीने थे हम गन्ना बो के आए, छील कर ले आए, कोई ठेके पर ले रहा है, कितनी खरपतवार नाशक। अब पंजाब के अंदर बिजली फ्री है, वहां को किसानों को 10 प्रकार की सुविधाएं मिलती है, उसके बावजूद गन्ने रेट कितना ज्यादा है। यहाँ तो बिजली में कोई सुविधा नहीं है, ना किसी प्रकार का टाइम पे इनको यूरिया मिलता नहीं, टाइम पे इनको डीएपी पुगता नहीं। ये तो बेचारे कोई गांड बजाने वाला फंस गया सिस्टम। डॉक्टर साहब, सरपंचों से बातचीत तो कर नहीं रहे, लेकिन क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि अगर जो सरपंच ने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो ठेकेदार की पेमेंट नहीं होती थी। अब एक और जले पे नमक छिड़कने का काम कर दिया, एक अधिसूचना जारी कर दी कि भाई 1 सप्ताह तक अगर जो सरपंच पेमेंट रोकनी चाहिए ठेकेदार की, तो 1 सप्ताह तक पेमेंट रोक सकता है। उसके बाद वो रोकना चाहे रोक दो, बीडीपीओ कार्यालय से अधिकारी उसकी पेमेंट रिलीज कर देंगे। बीडीपीओ कार्यालय ने 1 सप्ताह रोक दी तो जिला परिषद कर देगा। नहीं, अगर सरपंचों पे इस तरह की कोई बात लगाई जाती तो वो निराधार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरपंच गांव की सरकार है, गांव की सरकार सरपंचों के द्वारा चलाई जाती है, न कि सरकार के द्वारा। और सरकार को चाहिए कि इस मामले में दखलंदाजी ना करके सरपंचों को स्वतंत्र प्रभार दिया हुआ है, उन्हें अपना काम कर दिया जाए। साहब, खेल मंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं और आज अभी
15-20 मिनट पहले सरकार की तरफ से लिस्ट जारी की है। एक बार खड़े हो जाइए। खेल मंत्री को पेहवा के अंदर झंडा फहराना है 26 तारीख को। रहा है कि दमनकारी लोग रहे हैं ये लोग, और इन्होंने जो नारे दिए हैं, हमेशा इनकी जो कार्यशैली है वो नारों के विरुद्ध रही है। बेटी बचाओ का नारा दे, बेटियों का शोषण इनके नुमाइंदे करते हैं, मंत्री करते हैं, और ये लोग जो है ना उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इससे शर्मनाक बात जो है वो पूरे देश के लिए कोई नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हरियाणा प्रांत का जो मुख्यमंत्री है वो अपने मंत्री को बचाता है। उसको चाहिए कि वो जो नारा जो उन्होंने दिया था, बेटी बचाओ का जो नारा दिया था, वो उसको सार्थक करते। उसको सबसे पहले उसको पद से हटाते, पद से हटाने के बाद एक जांच बिठाते, जांच में अगर वो निर्दोष साबित होते तो फिर ले लेते उनको। लेकिन इन लोगों का काम जो है वो सिर्फ मटिया मेट करने का है और कोई काम नहीं है। अब किसान अपनी फसल के लिए उसको सिंचाई करता है, उसको उगाता है, फसल को पकाता है, दिन रात खेतों में मेहनत करता है, सांप भी होते हैं, सारी चीजें होती है। और अब बेचने के लिए भी इनको रात को यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के, अपनी जायज मांग जो है पैसे बढ़ाने को लेकर के, कीमतें बढ़ाने के लिए यहाँ पर दिन रात इस ठंड के अंदर बैठना पड़ रहा है। बचपन से हम लोग जो है ना सुनते आए हैं कि भारत जो है ना एक कृषि प्रधान देश है, और भारत जो है ना वो सोने की चिड़िया है। तो सोने की चिड़िया जो है वो सोना जो पैदा करते हैं वो भारत के किसान पैदा करते हैं। और किस तरह के वातावरण में, किस तरह के मौसम में, किस तरह की कठिनाइयों को सहन करके वो भारत वर्ष को अनाज अन्न दे रहे हैं, वो मतलब किसी से अछूता नहीं है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि इस देश के किसान को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। और संदीप जी, मैं एक बहुत बड़ी बात आज आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन जो सीरा निकलता है इन यूनिटों से, जो गन्ना मिलों से सीरा निकलता है, उसमें एक सरकार का मंत्री जो पूरा मंत्री होता था वो अरबों रुपए रोज कमा रहा है, अरबों रुपए की वो कमा रहा है, लेकिन किसान को जो है वो किसान का हक नहीं मिल रहा है। तो ये लोग जो है अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। इनका काम सिर्फ जो 10-20 का ये जो जुंडली है ना, ये अपनी वो कर रही है। आप निगमों में देख लो किस तरह से भ्रष्टाचार है, अरबों रुपए, खरबों रुपए। अभी आप पूछ रहे थे तो मैं छोटी सी चीज कहना चाहूंगा। आप कह रहे थे कि भाई सुनवाई क्यों नहीं होती। बीडीपी मान लो सरपंच शिकायत करेगा, सरपंच अगर 7 दिन तक वो नहीं करेगा। अब देखिए एक विंडो बनाई, सीएम विंडो का नाम दे दिया। अब वो सीएम विंडो में शुरू में क्या होता था कि कंप्लेंट पूरी नहीं होती थी। क्यों? सेटिस्फेक्शन किसी की थी नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अपने नुमाइंदों को उनमें एमिनेंट पर्सन कह के और फिट कर दिए वहां पे। वो एमिनेंट पर्सन क्या करते हैं कि कंप्लेनेंट को सुनते नहीं है, अधिकारी से हाथ मिलाते हैं, उनसे साथ चाय पीते हैं, सेटिंग। और अगर मेरी भाषा में बात करोगे तो वो लोग दलाली करते हैं, दलाली करके और उन कंप्लेंटों को मिटा देते हैं। वही तरीका जो है इन्होंने पंचायत में लेके आ रहे हैं ये। ठीक है, धर्मवीर मलिक हमारे साथ में। धर्मवीर जी, आप भी यहाँ पर इनको किसानों को आश्वासन देने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ बातचीत है इनके साथ में, इनका समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं? आपकी तरफ से क्या इनको मदद मिलने वाली है? कई सारी चीजें आपसे। पहली बात तो मैं खुद किसान हूँ, मेरी भी गन्ने की ट्राली आती है। और जो आप कह रहे थे इनको, भाई तुम्हारे किसानों को, जैसे इन किसानों को नुकसान हो रहा है, ये ट्राली सभी इन्हीं किसानों की ट्राली खड़ी है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा। हम अपने पैसे बढ़वाने के लिए, गन्ने का रेट बढ़वाने के लिए हम यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए हैं। सारे इन किसानों की ट्राली है, किसी और किसान की ट्राली नहीं है। मैं भी खुद किसान हूँ, लेकिन और धंधे भी साथ में हमारे हैं, लेकिन हमने सब ने समर्थन किसानों को दिया हुआ है। चाहे व्यापार का है, व्यापार मंडल ने भी दे दिया, हरियाणा व्यापार मंडल ने भी दे दिया, आड़ती एसोसिएशन ने भी दे दिया, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी दे दिया। तो ये मेरा कहने का मतलब ये 450 रुपये क्विंटल से कम तो बिल्कुल भी हमारा वारा नहीं खा सकता। जो ये सरकार कह रही थी नहीं 2022 में किसान की आमदनी दुगनी कर दूंगी, ये तो घटा दी, पहले से कम कर देंगे। हाँ, 22 में तो घटा दी उन्होंने, दुगनी कैसे कर देंगे। चलिए, तो ये लगातार जो है इन धरना प्रदर्शन इस तरह से जारी रहेगा। इनकी मांग है कि पंजाब में यहां से 18 रुपए ज्यादा है, कई सारी सुविधाएं वहां पर मिलती है, उसके बावजूद भी 362 फिलहाल रेट है, और 450 रुपए की मांग को लेकर के फिलहाल यहाँ पर पानीपत के शुगर मिल में पानीपत जिले के किसानों के द्वारा ये धरना जारी किया। नई सूचना क्या आई है? ऐसा है, प्रशासन और सरकार
आंदोलन में किसानों को गुमराह करने के लिए और किसान आंदोलन को तोड़ने की फिराक में एक छोटी मोटी कोशिशें कर रही हैं कि किसान जो है ट्रैक्टर ट्रॉली, हम आपकी वीडियो के माध्यम से भी समस्त किसानों से निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ अपनी पानीपत शुगर मिल में बढ़ाए, क्योंकि अगर प्रशासन ये चाह रहा है कि हम जोर जबरदस्ती लठ गोली के बंदूक के दम पे इस मिल को चला लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा। अगर मिल चलाना है सरकार को, पहले हम किसान जहां से गन्ना मिल के अंदर जाता है उस चैन पे खड़े होंगे, पहले हमें इस कोल्लू में पीड़े, फिर उसके बाद गन्ना पीड़ लेगा। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, इस कोल्लू में पीड़ जाएंगे, लेकिन मिल चालू होगा रेट बढ़ने के बाद, उससे पहले मिल चालू होने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर करें